आप देख सकते हैं हम भाला में हैं और भाला में जो है बहुत ही भीषण आग लगी हुई है और इस भीषण आग की वजह से जो है बहुत नुकसान हुआ है फॉरेस्ट को। ये देखिए आप, बिल्कुल लाइव दृश्य है। ये फॉरेस्ट को जो है एंटायर फॉरेस्ट इसमें जो है अभी एनगल्फ है, पूरा फॉरेस्ट जो है यहाँ पे एनगल्फ है। और ये देखें, ये फायर सर्विसेज डिपार्टमेंट के लोग नौजवान जो हैं यहाँ पे जो है बाज़ाब्ता इस आग को बुझा रहे हैं और पानी के जरिए जो है इस आग को बुझाया जा रहा है। ये बिल्कुल भाला के साथ में दृश्य है और आप देखिए कि किस तरीके से जो है कितना मुश्किल है खास तौर पे इस इलाके में जो है काम करना। और इस इलाके में जो है ये पूरे इलाके को जो है आग ने लपेटा हुआ है और इस आग को बुझाने के लिए फायर सर्विसेज डिपार्टमेंट के नौजवान जो है यहाँ पे कोशिश कर रहे हैं इस आग को बुझाया जाए। लेकिन तब भी जो है इस पूरे इलाके को अगर आपने सैनिटाइज करना है, इस इलाके को अगर आपने इस इलाके की आग बुझानी है तो कहीं ना कहीं इस पूरे इलाके को बहुत ऊपर तक जाना पड़ेगा। बिकॉज जो आग है वो बहुत ऊपर तक लगी है। आप देखें, लाइव दृश्य हैं ये भाला से, आप देखें बहुत ऊपर तक जाना पड़ेगा। और फायर सर्विसेज के पास शायद ये देखें बिल्कुल नई आग लगी है, ये अभी के अभी थोड़ा सा एक चिंगारी भी अगर कहीं पे पड़ती है, उस चिंगारी की वजह से ये पूरे इलाके में जो है ये आग आहिस्ता आहिस्ता आगे फैल रही है। और फायर सर्विसेज डिपार्टमेंट के लोग नौजवान जो हैं आप देख सकते हैं कोशिश अपनी तरीके से कर रहे हैं। लेकिन 2 दमकल की गाड़ियां हैं और वो ही 2 दमकल की गाड़ियां जो है इस पूरे इलाके में अभी काम कर रही है। ये देखिए आप, ये ऊपर आप देखें कि यहाँ पे कितनी आग लगी हुई है और किस तरीके से आग लगी, बहुत ही भीषण आग है ये। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट भी अपने अमले के साथ यहाँ है, लेकिन जब सुबह हमने बात की तो 2 से 4 मुलाजिम वहां पे थे और शायद जंगल में ऊपर भी होंगे। लेकिन आप देखें ऊपर जंगल में कहाँ आग लगी हुई है, हम आपको ऊपर के दृश्य दिखा रहे हैं, ये कहाँ तक आग लगी हुई है और पूरे इस इलाके में ये आग फैली हुई है। और हम भाला में हैं, भाला से आपको ये लाइव दृश्य दिखा रहे हैं। ये देखें आप, और ये आग फैलती कैसे है कि इसमें छोटा सा तिनका भी अगर कहीं पे रहे तो ये तिनका जो है पूरा का पूरा जो है ये तिनका जो है कहीं ना कहीं इस घास में घुस जाता है और इस घास में जैसे ही आग लगती है तो पूरे जंगल में फैलती है। तो हमारे साथ फायर सर्विस डिपार्टमेंट के नौजवान भी हैं जो अपनी जान जोखिम में डाल के जो है यहाँ पे जो है ये फायर को कंट्रोल कर रहे हैं फॉरेस्ट में। आप देख सकते हैं इस गाड़ी के जरिए जो है पानी लाया गया हुआ है और ये नौजवान जो हैं अपनी जान को जोखिम में डाल के जो है यहाँ पे कंट्रोल कर रहे हैं फायर को। लेकिन ये आग जो है बहुत ऊपर तक लगी है, मुझे नहीं लगता है कि इससे कोई इलाज होगा। बिकॉज ये फायर सुबह से लगी है। देखिए आप यहाँ पे कितनी कहाँ ऊपर तक आग लगी है, इन नौजवानों का वहां तक पहुंचना मुझे संभव नहीं लगता है। लेकिन तब भी ये नौजवान अपनी जान को जोखिम में डाल के अभी जो है डोडा में भाला के इलाके में इस आग को कंट्रोल कर रहे हैं। आप सबको बता देना चाहता हूं मैं, ये आग कल रात की लगी हुई है इन जंगलों में। प्राणु मालना से बालनई से ये आग शुरू हुई और इस जंगल को तहस नहस करके रख दिया है, इस जंगल की खूबसूरती को खत्म करके रख दिया है। गवर्नमेंट को ये भी देखना चाहिए कि आग लगाई किसने और लगी कैसे। ये देखें आप, फायर सर्विसेज के जवान जो है अभी काम कर रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि इस आग को फैलने से रोका जाए। लेकिन ये आग क्योंकि सूखी हुई ही घास है और इसके ऊपर अगर एक चिंगारी भी पड़ जाए तो वो जो है जंगल में बहुत ज्यादा फैलती है। आपको हम लाइव दृश्य दिखा रहे हैं। ये देखें आप किस तरीके से एक नौजवान जो है अपनी जान को जोखिम में डाल के इस आग को कंट्रोल करने के लिए पहुंच रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि जल्द से जल्द इन पेड़ों को बचाया जाए, इस जल जीवन को बचाया जाए। आप ऊपर देखें किस तरीके से आग लगी हुई है। ये भाला का इलाका है और ये है हमारे जवान फायर सर्विस डिपार्टमेंट के, जिनको सलूट करना चाहिए कि जो इस आग को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। जबकि दूसरे शहरों में, दूसरे मुल्कों में बाज़ाब्ता हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल किया जाता है जब जंगल में कहीं आग लगती है। लेकिन जम्मू कश्मीर के फायर सर्विस के जवान अपनी जान को जोखिम में डाल के इस आग को कंट्रोल करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। सुबह से ये 2 दमकल की गाड़ियां जो है 10-15 मुलाजिम के साथ जो है इस पूरे इलाके में आग को कंट्रोल कर रहे हैं। लेकिन आग जो है वो फैली जा रही है। आप देख सकते हैं किस तरीके से ये आग फैल रही है और ये आग आप देखें कहाँ लगी हुई है और इस पूरे इलाके में ये आग लगी हुई है और इस पूरे इलाके को आग ने लपेट लिया है, आग ने
जो है इस पूरे इलाके को तहस नहस कर दिया है। ये जंगल पूरा का पूरा खत्म है। आप देख सकते हैं जंगल में कुछ नहीं रहा है। जंगल में कुछ पेड़ है जो बच गए हैं, घास सारी की सारी खत्म कर दी। और इसी घास की वजह से, क्योंकि ये सूखी घास है, इस घास की वजह से जो है ये आग फैल रही है और फैलती ही जा रही है। आप देख सकते हैं कि बहुत मुश्किल है, लेकिन तब भी फायर सर्विसेज के जवान जो हैं डटे हुए हैं और कोशिश कर रहे हैं कि इस आग को किसी तरीके से रोका जाए, इस आग को किसी तरीके से फैलने से रोका जाए। लेकिन जहां तक ये आग फैल रही है, आप देख सकते हैं, जितना मेरा लेंस जूम कर रहा है मैं आपको दिखा रहा हूं कि ये आग कम से कम 300 से 400 मीटर ऊपर फैल चुकी है। जो आप इलाका देख रहे हैं, ये भाला का इलाका है। इसके ऊपर जो है लोग भी रहते होंगे और कहीं ना कहीं अगर ये लोगों के घरों तक पहुंच गई तो बहुत मुश्किल होगा इस आग को कंट्रोल करना और खास तौर पे जल जीवन को कंट्रोल करना। और इस इलाके का आप देख सकते हैं, ये देखें आप किस तरीके से आग की लपटें जो है इस पूरे इलाके में तबाही मचा रही है। आप देखें बिल्कुल यहाँ पे फायर सर्विसेज के जवान जो है अपनी जान को जोखिम में डाल के, आप देख सकते हैं इस आग का आप प्रकोप देखें जरा किस तरीके से आग जो है बिल्कुल फैली हुई है और किस तरीके से ये आग लगी हुई है। और इस आग को कंट्रोल करने के लिए अभी जो है गाड़ी को स्टार्ट कर दिया गया है, पानी डाल रहे हैं और पानी स्टार्ट कर दिया है। लगता है कि थोड़ी बहुत कंट्रोल होगा और ये पानी पहुंच चुका है। कोशिश फायर सर्विस डिपार्टमेंट की ये है किसी तरीके से इस जंगल को बचाया जाए, इस जल जीवन को बचाया जाए। लेकिन कहीं ना कहीं क्योंकि गाड़ियां कम होने की वजह से ये आग फैली जा रही है और इस आग को कंट्रोल करना मुनासिब नहीं लग रहा है। क्योंकि हम भी सुबह से ये तमाशा देख रहे हैं और सुबह से इस पूरे इलाके में जो है ये आग लगी हुई है और महकमा को कोशिश कर रहा है कि इस आग को रोका जाए, लेकिन ये आग रुकने का कहीं भी नाम नहीं ले रही है। आप देख सकते हैं कि पूरे इस इलाके में जो है आग लगी हुई है और इस जंगल को जो है कहीं ना कहीं कोशिश किया जा रहा है कि इसको बचाया जाए और इसके जल जीवन को बचाया जाए। लेकिन कहीं ना कहीं महकमा अपने हिसाब से कोशिश कर रहा है, लेकिन महकमे ने शायद देरी कर दी है। क्योंकि जिस तरीके से जंगल में आग लगी है, जो हमने आपको दिखाया, ये बहुत ऊपर तक आग लगी है और वहां तक पहुंचना मुनासिब नहीं है। तो इसलिए स्ट्रेट लाइन जो है हर जगह हर वक्त हर जगह पहुंचता है, कोशिश ये करता है कि आप तक सही खबर सही जगह और सही मौके पे आपको खबर दिखाया जाए। कहीं ना कहीं नाकामयाबी है फॉरेस्ट अमले की, बिकॉज फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को हर जगह पे हर कंपार्टमेंट में कोशिश करना चाहिए कि आप इन कंपार्टमेंटों को जो है अपने घर की तरह रखें। अगर कोई शरारती अनासिर है, जिस शरारती अनासिर ने कहीं ना कहीं इस आग को जलाने की कोशिश की है, खासतौर पे जंगल को जलाने की कोशिश की है, उसके ऊपर प्रॉपर इंक्वायरी किया जाए और कोशिश ये की जाए कि जल्द से जल्द इस पूरे इलाके को जो है आग से खत्म कर दिया जाए। आग को जो है कहीं ना कहीं रोका जाए कि वो फैले ना। बिकॉज मालने से यहाँ तक कम से कम 8 से 10 किलोमीटर का डिस्टेंस है। इस पूरे जंगल में जो है आग कल रात की लगी हुई है और आज तक ये फैल रही है। और इस जंगल की एक और चीज बताता हूँ, इस जंगल में पर्यटक लोग आते हैं, वो वहाँ पे मौज मस्ती करते हैं और मौज मस्ती करते करते कहीं पे थोड़ा सा अगर तीला भी इस इलाके में डल जाए तो ये पूरा का पूरा इलाका जो है आग के साथ जो है एक किस्म का तबाहकुन हो जाता है। तो कहीं ना कहीं एडमिनिस्ट्रेशन को भी चाहिए कि आप इस पे संज्ञान लें, इंक्वायरी बिठाएं, पूछें कि इस जंगल को जलाने वाला कौन है। और इस जंगल में बैठने वाले जो ऐश परस्त लोग हैं, जो इस जंगल से मोहब्बत नहीं करते हैं बल्कि इस जंगल में अपनी बोतलें और उसके अलावा गंद फेंकते हैं, जिसकी वजह से ये पूरा पर्यावरण जो है खराब हो रहा है और जिसकी वजह से मौसम में भी तब्दीलियां हुई हैं। जबकि इस वक्त जो है यहाँ पे बारिशें हुआ करती थी और अब जो है यहाँ सूखा पड़ा हुआ है। तो कहीं ना कहीं प्रशासन को जो है स्ट्रिक्ट एक्शन लेने चाहिए। स्ट्रिक्ट एक्शन लेने के बाद जो है कहीं ना कहीं ये सब माहौल बदलेगा और कहीं ना कहीं इस माहौल में तब्दीली आएगी। फिलहाल आप देखें लाइव तस्वीरें कि आग अभी भी लगी हुई है। आग को कंट्रोल करना मुश्किल है और मुश्किल इसलिए है बिकॉज आग बहुत ऊपर तक पहुंची है। मेरा जो कैमरा है वो जितना जूम कर सकता है उतना मैं आपको दिखा रहा हूँ। आप देख सकते हैं ये आग सिर्फ इस जंगल जहां मैं लास्ट पॉइंट आप देख रहे हैं वहां नहीं, इससे ऊपर भी लगी हुई है और धुआं बहुत ज्यादा है। और ये फायर सर्विसेज के जवान आप देखें, मैं इनको सलूट करना चाहता हूं। मैं कहता हूं डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर डोडा को भी इनको सलूट करना चाहिए, जिस तरीके से ये अपनी जान को जोखिम में डाल के जो है इस जंगल में आग को जो है
आग को बुझा रहे हैं, आप देखें, और उनको मालूम है कि इस आग को बुझाना बहुत मुश्किल है, बिकॉज ये आग जो है बहुत ऊपर तक फैली हुई है और वहां तक पहुंचने के लिए इनके पास उतना जरिया नहीं है, लेकिन जितनी कोशिश कर रहे हैं बहुत ज्यादा है। और आप देख सकते हैं किस तरीके से ये जवान जो हैं इस आग को बुझा रहे हैं। कोशिश बढ़िया है, लेकिन लगता नहीं है कि ये आग बुझेगी। इस आग ने जंगल को लपेट लिया है और जंगल की आग बुझाने के लिए कहीं ना कहीं प्रशासन को और इकदाम करने पड़ेंगे, गाड़ियां और बुलानी पड़ेगी। 2 गाड़ियों से 8 से 10 किलोमीटर की आग को बुझाना बहुत मुश्किल है। तो कहीं ना कहीं जो आग अभी लगी हुई है, इसको बुझाने के लिए कोशिश की जा रही है पूरे महकमे की तरफ से, लेकिन कहीं ना कहीं महकमा उतना कामयाब नहीं हुआ है और महकमे की कहीं ना कहीं मुझे लगता है ये नाकामी है कि इसको कल रात से अभी तक देख रहे हैं। आप देख सकते हैं ऊपर वाले पोर्शन में, जो ये बिल्कुल मैं आपको दिखा रहा हूँ, यहाँ तक आग लगी और ये फैल रही है। अब ऊपर वाले पोर्शन में अगर ये प्लेन एरिया होगा, आप खुद सोचते अगर कहीं पे घर किसी का होगा उसको कितना खतरा है। तो इसलिए कहीं ना कहीं प्रशासन की पूरी कोशिश है कि इस आग को बुझाया जाए। फायर ब्रिगेड सर्विसेज अपनी जान जोखिम में डाल के इस पूरे इलाके को सैनिटाइज कर रहे हैं, इस पूरे इलाके को जो है इस आग से मुक्त करना चाहते हैं, लेकिन ये आग जो है बुझने का नाम नहीं ले रही है, बिकॉज इसके पोर्शन से फायर सर्विसेज डिपार्टमेंट के जो नौजवान हैं, वो नौजवान जो है कहीं ना कहीं अपनी जान को हथेली पे रख के इस पूरे इलाके को कहीं ना कहीं आग को शांत करना चाहते हैं और आग को बुझाना चाहते हैं। लेकिन आग का जो स्फेयर है वो बहुत ज्यादा है, वहां तक पहुंचना बहुत मुश्किल है। एक गाड़ी से इस पूरी आग को कंट्रोल करना असंभव है और अगर ये आग फैलती रही तो आने वाले वक्त बिल्कुल आगे जो एक गांव है वो भाला है, बहुत बड़ा मार्केट है, उनको भी खतरा है और उसके अलावा और भी गांव इसके बीच में होगा, उनको भी खतरा है। तो इसलिए अच्छा इसके लिए एक इंक्वायरी बिठाई जाए, डिप्टी कमिश्नर डोडा खुद उस इंक्वायरी के चेयरमैन बने और पूछे महकमे से कि असल में बात कहाँ है, ये आग लगती कैसे और लगाने वाला कौन है, और उसके बाद उसको कहीं ना कहीं उसको सजा मिलनी चाहिए। और इन फॉरेस्टों के अंदर जो गन फेंकने वाले लोग हैं उनके ऊपर भी जो है कंट्रोल होना चाहिए, उनके ऊपर भी जो है कहीं ना कहीं संज्ञान लेना चाहिए, उनके ऊपर भी जो है कानून का कहीं ना कहीं उनको डर होना चाहिए कि आप जंगल में बैठ के ऐशोपरस्ती कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जंगल को साफ रखना और जंगल को सुरक्षित रखना जो है आपका दायित्व है, आपका काम है। आप फिर देखें किस तरीके से जो है फायर सर्विसेज डिपार्टमेंट कोशिश कर रहा है कि आग को कंट्रोल करे, लेकिन कहीं ना कहीं मैंने पहले कहा कि आग बहुत ज्यादा उग्र है, बहुत ज्यादा फैल चुकी है। आप पूरा इस इलाके को देखें, मैं इसलिए आपको ये इलाका दिखा रहा हूं कि ये पूरा इलाका जो है आग के लपेट में, पूरा इलाका। मैं कोशिश करता कि मैं आपको ऊपर तक दिखाने की कोशिश करता, लेकिन जाने के लिए जो रास्ता है वो बहुत ही टरीन है, खतरनाक है और इसमें कोई भरोसा नहीं है। बिकॉज मैंने आपको कहा कि इसमें कोन है, जो पेड़ों के ऊपर जो है वुडन कोन होते हैं, जब उसको आग लगती है, जब वो नीचे आते हैं, जैसे आप बिल्कुल देख रहे हैं ऊपर वाला जो इलाका जो यहाँ पे आग लगी है, वहां अगर कोई कोन होगा नीचे किसी घास में घुसेगा तो वहां फिर आग लगेगी। तो कहीं ना कहीं फायर सर्विसेज डिपार्टमेंट की पूरी कोशिश है, जम्मू कश्मीर फायर सर्विसेज डिपार्टमेंट की पूरी कोशिश है और डोडा यूनिट ने बहुत सुबह से काम किया है और रात को सोए भी नहीं है, लेकिन इस आग को बुझाना बहुत मुश्किल है। जैसे एक बहुत बड़े लोगों ने ये कहा हुआ कि एक चिंगारी जो है पूरा घर जला देती है, तो ये उस चिंगारी का कमाल है कि इस पूरे इलाके में आग लग चुकी है। अब ये आग कौन बुझाएगा, कैसे बुझाएगा, किस तरीके से बुझेगी, ये तो बात की बात है, लेकिन फिलहाल ये पूरा जंगल जो है तहस नहस हो चुका है। ये आप देखें भाला के बिल्कुल नजदीक आपको मैं एक दृश्य दिखा रहा हूँ। देखें आप आग का आप सफेयर देखें कि आग लगी कितनी है और लगी कैसे है, और इस आग को बुझाने के लिए क्या दमकम की ये गाड़ी काफी है? सरकार से ये सवाल है और इन नौजवानों को सलूट करना चाहिए जो नौजवान अभी भी कोशिश कर रहे हैं इस आग को बुझाने की। और जिस तरीके की ये आग लगी हुई है, ये आग बुझना असंभव है और इस आग को बुझाने के लिए कहीं ना कहीं सरकारी महकमे को दोबारा सोचना पड़ेगा और सरकारी महकमे को दोबारा इस पे संज्ञान लेना पड़ेगा और खासतौर पे उन अफसरों से पूछना पड़ेगा कि आग लगी कैसे है और लगाई किसने है। और जब तक किसी एक शख्स के ऊपर कानून का वो पंजा नहीं चलेगा, जब तक उसको सजा नहीं मिलेगी, ये आग लगती रहेगी और बुझाने वाले बुझाते रहेंगे और हम
जो मीडिया कर्मी हैं आपको दिखाते रहेंगे। जुड़ते रहे स्ट्रेट लाइन के साथ, देखते रहे स्ट्रेट लाइन।